हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम और लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जाना था और इनको पहचानना सीखा था। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करेंगे और ये भी समझेंगे कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से किस प्रकार से डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, ये तो आप जानते हो कि अलग अलग प्रकार के ऑब्जर्वर किसी एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से देखते हैं। ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि वो किसी वस्तु को किस प्रकार से देखेगा। ऑब्वियसली ये उसके वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। स्टूडेंट्स, मान लो ये एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड में खड़ा है और दूसरा ऑब्जर्वर इस व्हीकल में है। स्टूडेंट्स, मान लो ये व्हीकल 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब एक पंछी मान लो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। स्टूडेंट्स, इन दोनों ऑब्जर्वर के लिए, एक ऑब्जर्वर ये और दूसरा ऑब्जर्वर इस गाड़ी में बैठा, इन दोनों ऑब्जर्वर के लिए इस पंछी की पोजीशन अलग अलग तरीके से होगी। यानी ये दोनों ऑब्जर्वर इस पंछी की पोजीशन को, इसके वेलोसिटी को, इसकी डायरेक्शन को डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। स्टूडेंट्स, चूंकि ये व्यक्ति ग्राउंड में खड़ा है इसलिए ये पंछी इसको आगे की तरफ उड़ता हुआ दिखाई देगा, राइट। और इसकी गाड़ी के अंदर जो बैठा ऑब्जर्वर है उसे ये पंछी पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस गाड़ी की स्पीड जो है इसकी तुलना में अधिक है, राइट फ्रेंड्स। अब इस ऑब्जर्वर के सापेक्ष इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस ऑब्जर्वर के साथ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर देते हैं। और इसके ओरिजिन O पर ये ऑब्जर्वर स्थित होता है। ऑब्जर्वर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की सहायता से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकता है। मान लो कि इसके सापेक्ष इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स x, y, z और समय t है। तो स्टूडेंट्स, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। तो एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। स्टूडेंट्स, इस ओरिजिन ओडेस पर ये ऑब्जर्वर स्थित होगा और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सहायता से वो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकता है। अब मान लेते हैं कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स x डैश, y डैश, z डैश और t है। स्टूडेंट्स, यहां पर माना गया है कि दोनों ऑब्जर्वर एक ही समय में उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इसलिए दोनों ऑब्जर्वर के लिए टाइम एक समान रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर r होगा और ठीक इसी प्रकार इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर r डैश होगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपने देखा कि दोनों ऑब्जर्वर के लिए उस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट थे। अब तो स्टूडेंट्स, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में कुछ संबंध पाया जाता है और उन संबंधों को ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहते हैं। ये रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल भी हो सकते हैं और नॉन इनर्शियल भी हो सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की खास बात ये होती है
कि दोनों रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल होते हैं और एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग से कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब हम ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस डिराइव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मान लो कि ये एक रेफरेंस फ्रेम है और ये रेफरेंस फ्रेम स्थिर है। स्टूडेंट्स, अब मान लो कि ये दूसरा रेफरेंस फ्रेम है और ये रेफरेंस फ्रेम इसके सापेक्ष नियत v वेग से गति कर रहा है। स्टूडेंट्स, अब मानो कि t बराबर 0 पर दोनों रेफरेंस फ्रेम एक दूसरे के संपाती थे, एक दूसरे के ऊपर थे, राइट? तो उस केस में इस रेफरेंस फ्रेम का ओरिजिन o डैश और इसका ओरिजिन o डैश एक दूसरे पर थे और इन दोनों के बीच की दूरी 0 थी, राइट स्टूडेंट्स? अब किसी समय t पर इन दोनों ओरिजिन के मध्य दूरी vt हो जाती है। स्टूडेंट्स, इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि t बराबर 0 पर दोनों एक दूसरे के संपाती थे और फिर ये रेफरेंस फ्रेम इससे आगे की तरफ बढ़ने लग गया और किसी t समय पर इन दोनों के मध्य दूरी vt होगी, राइट स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार से इन दोनों के मध्य दूरी कितनी होगी? vt। अब मान लो कि ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट का इस रेफरेंस फ्रेम के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r वेक्टर, राइट? और इस रेफरेंस फ्रेम के सापेक्ष इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r डैश। क्योंकि ये रेफरेंस फ्रेम x दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी जो होगी v वेक्टर इज इक्वल्स टू v x कैप होगी, राइट स्टूडेंट्स? ये आपको ध्यान रखना है, v वेक्टर इज इक्वल्स टू v x कैप। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस फ्रेम x डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर 3 वेक्टर हैं, 1, 2 और 3। तो अब हम इन तीनों में संबंध ज्ञात करने के लिए वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ लगवाएंगे। देखो कैसे। ट्रायंगल लॉ हमको पता है कि माना a वेक्टर है और दूसरा b वेक्टर है। अभी दोनों वेक्टर इस प्रकार से एक दूसरे से संयोग किए हुए हैं कि इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट? तो इस प्रकार के संयोजन के लिए, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के लिए इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो a वेक्टर के टेल से शुरू होगा और b वेक्टर के हेड पे खत्म होगा, राइट? a वेक्टर के टेल से शुरू होगा और b वेक्टर के हेड पे खत्म होगा। और अब इस डायग्राम को देखो स्टूडेंट्स, एक v वेक्टर t r डैश r। तो स्टूडेंट्स, अगर इस सिस्टम के लिए यदि हम वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ लगाएं तो
v वेक्टर t प्लस r डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर। राइट फ्रेंड्स, तो अब इसमें आप r डैश अलग कर लो, r डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर माइनस v वेक्टर t। स्टूडेंट्स, यह एक स्पेशल इक्वेशन है जो कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए पोजीशन वेक्टर और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए पोजीशन वेक्टर में रिलेशन बताती है। इस इक्वेशन को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं।